सिर साठे रूखे रहे तो भी सस्तो जान। आज पूरे भारत में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है। आज कहानी हकीकत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में नहीं, बल्कि चर्चा उस समाज के बारे में जिसे पर्यावरण का प्रहरी माना जाता है। इस बिश्नोई समाज को बुरी नज़रों से लोग देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या पूरा समाज एक व्यक्ति के खराब होने से खराब हो जाता है? तो शायद ऐसा नहीं, क्योंकि सलमान खान को धमकी देने के बाद आज बिश्नोई समाज चर्चाओं में बना हुआ है। आज हम बताते हैं बिश्नोई समाज की सच्चाई जिसे आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि एक बुराई के पीछे 100 सच्चाई रहती है और बाद में सच्चाई की जीत होती है। आज बात उस सच्चाई की जिसे सुनकर आप भी कहोगे बिश्नोई समाज के बलिदान के बारे में। दरअसल ये समाज वो समाज है जिसने एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटा ली थी। आखिर ये गर्दन कटाने वाली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले इसकी नींव रखने वाले गुरु कौन थे, उनके वचन क्या थे, जिसे आजकल ये समाज निभाता चला आ रहा है। सुनिए हकीकत बिश्नोई समाज की। दरअसल ये बिश्नोई समाज पश्चिमी थार रेगिस्तान और भारत के उत्तरी राज्यों में पाया जाने वाला एक समुदाय है। इस समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान मुकाम है, जो बीकानेर में है। इस समुदाय के संस्थापक जम्बोजी महाराज थे। जम्बोजी महाराज द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति बिश्नोई होते हैं। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति 20+9 बिश्नोई से हुई है। कई मान्यताओं के अनुसार बिश्नोई समाज के गुरु जम्बोजी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। लोगों का मानना है कि अधिकांश बिश्नोई जाट व राजपूत जातियों से उत्पन्न हुए हैं। यह समाज बिश्नोई विशुद्ध शाकाहारी होता है। वन्य जीवों पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला समुदाय है। इस समाज को वन्य जीवों से बहुत लगाव रहता है। कभी कभी हिरन के बच्चों को भी दूध पिलाते हुए बिश्नोई समाज की माओं को भी देखा जाता है। इनके गुरु जम्बोजी हैं। उनकी कीर्ति के किस्से आज भी माने जाते हैं। एक बार की बात है जब 1542 में गुरु जम्बोजी के सामने राजस्थान की धरा पर भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें जम्बोजी महाराज ने अकाल पीड़ितों की अन्न व धन से भरपूर सहायता की। इस दौरान जम्बोजी महाराज ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया और 29 नियमों की दीक्षा एवं पहल देकर बिश्नोई समाज की स्थापना की। इन 29 नियमों में वन्य जीवों से लेकर पेड़ों तक बचाने के लिए वचनबद्ध थे और ये जाति वचन के अनुसार आज भी काम कर रही है। अब कहानी शुरू होती है खेजड़ी बलिदान की। दरअसल खेजड़ी बलिदान स्मारक जोधपुर में स्थित है। इस बलिदान को आज भी भारत के प्रधानमंत्री भी मानते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में जोधपुर जिले का एक गांव है खेजड़ी। इस गांव का नाम ही खेजड़ी वृक्ष से लिया गया है, जिनकी संख्या इस गांव में बेहद अधिक थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इसी स्थान से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे आज भारत के पर्यावरण आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस आंदोलन की पहल एक महिला अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों ने की थी। दरअसल खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए बेहद अनुकूल। इनकी जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए जमीन में कुछ 100 फीट नीचे तक जा सकती हैं। और बिश्नोई समाज खेजड़ी के वृक्ष को भगवान की तरह पूजता है। बताया जाता है कि अकाल के समय इसकी छाल भी खाई जाती थी। और जब से लेकर आज तक बिश्नोई समाज हरे पेड़ों को मत काटो और पर्यावरण को बचाओ वाले अभियान पर काम करता है। आइए बताते हैं एक महिला अमृता देवी की कहानी, जिसके इतिहास को बिश्नोई समाज बड़े गर्व से सुनाता है और उसे फॉलो भी करता है। ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित खेजड़ी गांव की हकीकत है। एक दौर में थार रेगिस्तान में होने के बाद भी बिश्नोई गांव में बहुत हरियाली थी और खेजड़ी के पेड़ बहुतायत में थे। 1730 में भद्रा महीने के 10वें उज्जवल पखवाड़े के दिन अमृता देवी अपनी 3 बेटियों आंसू, रत्नी और भागुबाई के साथ घर पर थी। तभी अचानक उन्हें पता चला कि मारवाड़ जोधपुर के महाराज अभय सिंह के सैनिक दीवान गिरधर दास भंडारी द्वारा इनके गांव खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए हुए हैं। खेजड़ी के पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल महाराजा अभय सिंह अपने नए महल के निर्माण में करना चाहते थे। उस वक्त लकड़ियों को लाने के लिए महाराजा ने अपने आदमियों को खेजड़ी के पेड़ों से लकड़ियां लाने का आदेश दिया था।
खेजड़ी के पेड़ों को काटना यह समाज अभिशाप मानता है, इसलिए अमृता देवी ने राजा के आदमियों का विरोध किया। लेकिन राजा के आदमी नहीं माने और अमृता देवी पर कोई और उपाय न देख फिर उन्होंने एक पेड़ से अपने गले को लगा लिया और घोषणा की कि सिर साठे रूखे रहे तो भी सस्तो जान, यानी यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जाता है तो वो सही है। अड़ियल आदमियों ने पेड़ को काटने के लिए उनके शरीर को काट डाला। उनकी 3 बेटियां भी उनके नक्शे कदम पर बहादुरी से चली और पेड़ों को गले लगा लिया। इसके बाद भी राजा की सेना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्हें भी काट दिया। फिर इस बात की खबर गांव में फैली और 83 गांव के बिश्नोई खेजड़ी में एकत्रित हो गए। फिर सारे लोग एक पेड़ से लिपट गए जिसमें 363 बिश्नोइयों को राजा की सेना ने जिंदा काट दिया। गांव में इस दौरान बड़ा नरसंहार हुआ। चारों तरफ दुख के बादल टूट पड़े, लेकिन बिश्नोई समाज फिर भी नहीं टूटा। उसने पेड़ों को कटने नहीं दिया। ये बात जब राजा महाराजा सिंह ने सुनी तो उन्होंने पेड़ों की कटाई बंद करवा दी। बिश्नोई समाज के साहस का सम्मान करते हुए उसने समुदाय से माफी मांगी और बिश्नोई गांव के भीतर आसपास के पेड़ों को काटने और जानवरों के शिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए एक ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण फरमान जारी किया। उस संरक्षण आज भी मान्य है। इनके बलिदान को ये बिश्नोई समाज आज भी बड़े धूमधाम से मनाता है। खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए हुए इस आंदोलन को पहला चिपको आंदोलन माना जाता है। आज हम बिश्नोई को भारत का प्रथम पर्यावरणविद भी कहते हैं। 18वीं शताब्दी में अमृता देवी के उस हौसले और नेतृत्व की क्षमता ने बाद में कई आंदोलन और लोगों को प्रेरणा दी। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय की अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की, जो व्यक्ति या संस्थान को दिए जाते हैं। यानी आज भी इस समाज को पूरे भारत में पर्यावरणविद समाज माना जाता है। कहीं न कहीं बड़ा बलिदान पर्यावरण को देखते हुए और जीवों को देखते हुए मिलता है। तो अब आप मान सकते हैं, एक व्यक्ति के गलत होने से पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। कहीं न कहीं बिश्नोई समाज देश के लिए भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। और जब बात आती है कि बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज क्यों है, तो ये इसकी बड़ी वजह है, वो भी हम आपको बताते चलते हैं। दरअसल मामला 1998 का है, जब राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान ही सलमान खान पर काला हिरण के शिकार का आरोप लगा। इस मामले में सलमान खान को 5 दिन जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा रियायत दी गई। फिलहाल ये मामला अदालत में पेंडिंग बताया जा रहा है। लेकिन बिश्नोई समाज के 29 नियमों में गलती करने पर क्षमा करने का भी प्रावधान है। नियम के तहत अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो बिश्नोई समाज के सचिव हनुमान बिश्नोई का भी कहना है, अगर सलमान खान की तरफ से माफी की पेशकश की जाती है तो उसे बिश्नोई समाज के सामने रखा जाएगा। हनुमान बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी इस मामले में सही ठहराते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि लॉरेंस ने सलमान खान से पहले ही कहा था कि शंभूजी महाराज के मंदिर के सामने जाकर माफी मांग लें तो कुछ नहीं होगा, अगर नहीं मांगी तो परिणाम बुरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ सलमान खान के पिता संजय खान ने बड़े चैनल पर इंटरव्यू देने के दौरान ऐलान कर दिया है कि मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है तो माफी नहीं मांगेंगे। दर्शकों, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या माफी मांगने से छोटा हो जाता है कोई, या फिर सलमान खान की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी? जरूर हमें बताएं।